हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश जोशी। तो आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं डीटीएसपी का और डीएसपी का, जो डीएफटी वाला हमने फॉर्मूला हमने डेराइव किया था, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बहुत अच्छी इजी वे से समझाऊंगा। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपको बहुत ही सिंपल वे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। बट आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, तभी आपको क्लियर होगा कि क्या क्या चीज मैंने की है। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो सकता है क्योंकि फॉर्मूला लेंदी रहेगा इसका, और उसके अकॉर्डिंग मुझे हर स्टेप कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो प्लीज यू हैव टू सी द कंप्लीट वीडियो, क्लियर। सो सी व्हाट इज माय क्वेश्चन हियर। फाइंड एंड पॉइंट डीएफटी ऑफ सीक्वेंस एक्स ऑफ एन इक्वल्स टू 1 1 1 1, क्लियर। ये मेरे पास क्या गिवन है, मैं यहाँ पे जो क्लियरली पूरा लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या चीज अपने पास गिवन है उसको हम लिख देंगे। गिवन एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1 1 1 1, क्लियर। तो हियर अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ गिवन नहीं है तो हमारा स्टार्टिंग हम यहाँ से कंसिडर कर लेंगे। अगर आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे एक्स ऑफ, ये क्या हो गया, एक्स ऑफ 0 हो गया। ये क्या हो गया, एक्स ऑफ 1 हो गया। ये क्या हो गया, एक्स ऑफ 2 हो गया। और ये क्या हो गया, एक्स ऑफ 3 हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता चल गया एक्स ऑफ 0 की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, 1 हो रही है, क्लियर। एक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है, ठीक है। और एक्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। एक्स ऑफ 3 की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे 1 हो गई है, क्लियर। ये आपका हो गया सीक्वेंस जो हमने को पता कर लिया। नाउ नेक्स्ट, बाय डेफिनेशन ऑफ एंड पॉइंट डीएफटी। एंड पॉइंट डीएफटी बोलो या डीएफटी बोलो, दोनों बात सेम है, लेकिन एंड पॉइंट क्या होता है, फाइनाइट के लिए बोलते हैं। इसके लिए हम उसको नॉर्मली हम एंड पॉइंट डीएफटी से ही इसको रिकॉल करते हैं। तो आप नॉर्मली एंड पॉइंट डीएफटी से इसको याद रखिएगा माइंड, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, एक्स ऑफ के समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 to n minus 1 x of n e raised to minus j 2 pi n k upon n, where k is equals to 0 1 dot dot n minus 1, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है अगर डीएफटी का प्रॉब्लम फॉर्मूला बेस से सोल्व करना है। वैसे मैं आपको एक अगली मस्त टेक्निक बताऊंगा इस प्रॉब्लम के बाद, जो आपको बहुत इजी लगेगी, लेकिन पहले आप ये टेक्निक समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज करना है कि मुझे एन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। एन क्या है, यहाँ पे फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस है, ठीक है। तो एन क्या है, लेंथ ऑफ द सीक्वेंस। एन आपको ये याद रखना, एन हमेशा क्या रहेगा, लेंथ ऑफ सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस जो आपकी रहेगी कितनी है, तो यहाँ पे लेंथ सीक्वेंस कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सीक्वेंस की लेंथ कितनी, 4 है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 4 हो गई, क्लियर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट, अब 1 बाय 1 हम सोल्व करते जाएंगे। एन की वैल्यू हमको पता हो गई। देन अब अगर हम यहाँ पे एन की वैल्यू में इस जगह पुट करूंगा के, तो मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। कैसे मिला, देखो एन की वैल्यू में अगर यहाँ पे पुट किया, एन इक्वल टू में पुट करूंगा क्या, 4 4 माइनस 1 क्या हो गया, 3। तो यहाँ पे के 0 1 2 3, तो मेरी के की वैल्यू कहाँ तक रहेगी, 0 1 2 3, क्लियर। नेक्स्ट, अगर ये एन की वैल्यू आप चेक करोगे तो ये भी क्या रहेगी, अगर आपको पुट करना है यहाँ पे चेक करना है भी कर सकते हैं। एन इक्वल टू इसके लिए तो क्या आएगा, यहाँ पे पुट करोगे 4 4 माइनस 1 3, तो ये आएगा 0 1 2 3, क्लियर। ये भी 3 आ रहा है, ठीक है। आइए चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 4 के इक्वल्स टू 0, सबसे पहले मैं के इक्वल्स टू 0 के लिए निकालूंगा। तो एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 0 टू 3, ठीक है ना। एन मैंने आपको बताया 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3। एक्स ऑफ एन ई रेस टू माइनस j 2 पाई एन इंटू के। के की वैल्यू हमने क्या पुट की है, यहाँ पे के की वैल्यू हमने पुट की है 0, क्लियर। ये हो गया 0 अपॉन 4, एन की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो आपकी कंप्लीट सिक्वेशन क्या बन जाएगी, समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू 3 एक्स ऑफ एन ई रेस टू 0, और देन समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 टू 3 एक्स ऑफ एन। आपको पता है ए रेस टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये आपको याद रखना, ए रेस टू 0 इक्वल्स टू 1, क्लियर। तो ये आपको याद ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस समेशन को क्या करूंगा, ओपन कर दूंगा, और वी कैन ब्रेक इट दिस समेशन। तो अपने को क्या मिलेगा, एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू एक्स ऑफ
0 प्लस, पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर बाद में कहाँ तक पुट करना है, 3 तक, तो 0 पुट किया, फिर एक्स ऑफ 1, फिर एक्स ऑफ 2, फिर एक्स ऑफ 3। क्लियर, ये हमने पुट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो एक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एक्स ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 1, एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 1, एक्स ऑफ 2 की वैल्यू 1, एक्स ऑफ 3 की वैल्यू 1। ठीक है, टोटल क्या हो गया 4। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या मिल गया 4। तो आपको एक आंसर तो मिल गया एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू 4। क्लियर, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अभी 4k इक्वल्स टू 4k इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट जो आपका रहेगा किसके लिए, 4k इक्वल्स टू 1। तो x ऑफ 1 समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू 3 x ऑफ n ई रेस टू माइनस j 2 पाई n इंटू यहाँ पे k की जगह क्या आएगा 1 अपॉन 4। क्लियर, नाउ सिंप्लीफाइज इट अगेन, समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू 3 x ऑफ n e raised to here c 2 जा 4। ठीक है, तो अभी आपका क्या बन गया माइनस जे एन पाई बाई 2। क्लियर, एन पाई बाई 2। तो अपने को इस सीक्वेंस मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, समेशन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले 0 पुट किया, क्या पुट करूंगा मैं 0, फिर ई रेस टू माइनस जे 2, अभी एन की जगह क्या पुट करूंगा 0 इंटू पाई अपॉन 2, देन प्लस एक्स ऑफ 1, फिर 1 पुट करूंगा ई रेस टू माइनस जे 1 इंटू पाई अपॉन 2 प्लस एक्स ऑफ 2 ई रेस टू माइनस जे, एन की जगह हम क्या पुट करेंगे 2 इंटू पाई अपॉन 2 प्लस एक्स ऑफ 3 ई रेस टू माइनस जे, एन की जगह 3 पुट किया एंड पाई बाई 2। अब मैंने कहाँ कहाँ क्या पुट किया, ये मैंने 0 यहाँ पे पुट किया, तो यहाँ पे मैंने 0 पुट किया एन की जगह, यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे एन है ना, इस एन की जगह मैंने वैल्यू पुट किया सिंपल सा। तो यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, फिर बाद में मैंने 2 पुट किया, यहाँ पे 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट किया। ठीक है, तो आओ सिंप्लीफाई कर देते इसको। एक्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ 0 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। ठीक है ना, एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या है 1। क्लियर, तो एक्स ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 इंटू ई रेस टू 0 आपको पता ही है, एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 1। ठीक है, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, तो सभी की वैल्यू 1 है। तो ये हो गई 1 इंटू, अब यहाँ पे क्या जाएगा पाई बाई 2, तो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा ई रेस टू माइनस जे पाई बाई 2, देन प्लस एक्स ऑफ 2 की वैल्यू 1 इंटू इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई रेस टू माइनस जे पाई, देन प्लस एक्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 1 इंटू यहाँ पे आएगा ई रेस टू माइनस जे 3 पाई बाई 2। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 इंटू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू इन ब्रैकेट कॉस पाई बाई 2 माइनस जे साइन पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू कॉस पाई माइनस जे साइन पाई। ठीक है ना, प्लस 1 इंटू कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस जे साइन 3 पाई बाई 2। क्लियर, यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर ये पता नहीं हो तो इलर्स थ्योरम सबको मालूम होनी चाहिए। ई आयोटा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर, ठीक है, तो 1। ठीक है, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। cos 90 डिग्री, मुझे cos 90 डिग्री पता है 0 होता है, और sin 90 डिग्री 1 होता है। तो 1 किससे मल्टीप्लाई माइनस जे से, तो क्या होगा माइनस जे, और माइनस से इस 1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया माइनस जे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला माइनस जे। देन ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 1 cos पाई मुझे पता होता है -1 होता है, cos sin पाई मतलब होता है 0, तो 0 जे से मल्टीप्लाई करेगा 0, और यहाँ पे क्या बचा ओनली -1 किससे मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या बचा -1। नेक्स्ट cos 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 जैसे मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो आप लोग कैलसी यूज कर सकते हो। और क्या है cos ब्रैकेट में 3 इंटू, जहाँ पाई है वहाँ 180 लिखने का, क्योंकि अपने को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 180 लिख देने का। तो कितना है 0। ठीक है, तो cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पर मुझे साइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ। साइन की वैल्यू क्या आती है
साइन की वैल्यू -1, ठीक है। तो यहाँ पे साइन वैल्यू -1 आया, वो जे से मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा माइनस जे, तो -1 माइनस जे प्लस जे, और प्लस जे किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या आएगा प्लस जे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, ये माइनस जे ये प्लस जे कैंसिल हो गया, तो फाइनली अपने को यहाँ पे क्या मिल गया 0। तो यहाँ पे एक्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई 0, क्लियर। सो ये हो गया आपका एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 0, ठीक है। नेक्स्ट फॉर k equals to 2, then x of 2 equals to summation of n equals to 0 to 3 x of n e raised to minus j 2 pi into k की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या पुट करनी है 2 अपॉन 4, ठीक है। सो अभी देखो ये 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा कैंसिल, सो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, देन क्या बचा अपने पास n इक्वल्स टू 0 to 3 एक्स ऑफ एन ई रेस टू माइनस जे पाई, क्लियर। फटाफट इसको समेशन को ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स ऑफ 0 ई रेस टू, यहाँ पे एक चीज रह गई थी, एन रह गया था, ठीक है फ्रेंड, सॉरी, पाई एन 2 पाई एन, ठीक है, ये रह गया था, तो पाई एन ई रेस टू माइनस जे, और पाई एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 0 इंटू पाई एन प्लस एक्स ऑफ 1 e raised to minus j into 1 into pi, then x of 2 e raised to minus j into 2 into pi plus x of 3 e raised to minus j into 3 into pi, क्लियर। सो x ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, ई रेस टू ये पूरा 0 हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, x ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, ये हो गया ई रेस टू माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस जे साइन पाई, देन प्लस एक्स ऑफ 2 की इक्वल्स टू 1 है, और ये हो गया ई रेस टू कॉस 2 पाई माइनस जे साइन 2 पाई, क्लियर। सो 10 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट में कॉस 3 पाई माइनस जे साइन 3 पाई, क्लियर। सो वी सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 आ गया, 1 टू कॉस पाई, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो -1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया, तो ये हो गया -1, सॉरी यहाँ प्लस काट दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट कॉस 2 पाई, अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सिंपल कैलसी यूज कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी नहीं आए, ठीक है। तो कॉस 2 इंटू 181 आया, ठीक है, तो साइन 2 पाई क्या आएगा 0 आएगा डेफिनेटली, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 1, क्लियर। तो ये हो गया +1, देन नेक्स्ट cos 3 पाई, तो cos 3 पाई कर देते हैं 3 -1, तो साइन 0 आने वाला डेफिनेटली, तो -1। देखो अभी हमें क्या हो गया, ये +1 ये -1 कैंसिल हो गया, +1 ये -1 कैंसिल हो गया, अपने को क्या मिल गया 0। तो यहाँ पे x ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल गई 0, क्लियर। तो x ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 0, ठीक है। अब अपने पास लास्ट बचा है 4k इक्वल्स टू 3, 4k equals to 3, clear। So k equals to 3, x of 3 summation of n equals to 0 to 3 x of n e raised to minus j 2 pi n into k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3, क्लियर। तो 3 पुट कर दिया मैंने ये अपॉन 4, क्लियर, एंड 2 2 जा 4, क्लियर। देन नेक्स्ट n इक्वल्स टू 0 to 3 x of n e raised to minus j 3 pi n upon 2, क्लियर। तो नाउ वी विल ओपन द समेशन, तो समेशन ओपन करेंगे क्या होगा x of 0 e raised to minus j 3 pi into 0 upon 2 प्लस x of 1 e raised to minus j 3 pi into 1 पुट किया, तब यहाँ पे क्या होगा 1/2, देन x of 2 e raised to minus j 3 pi into 2, n की जगह हमने 2 पुट कर रहे हैं ना, प्लस x of 3 e raised to minus j 3 pi into 3, n की जगह हमने 3 पुट किया, n अपॉन 2। सिंप्लीफाई करो, x of 0 की वैल्यू 1 e raised to 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस x of 1 की वैल्यू 1 थी, e raised to यहाँ पे क्या हो गया e raised to क्या e raised to -3 pi/2 हो जाएगा, तो cos
3π/2 माइनस जे साइन 3π/2 प्लस एक्स ऑफ 2 की वैल्यू 1 है इंटू इन ब्रैकेट 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा कॉस 3π माइनस जे साइन 3π देन प्लस एक्स ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 एंड हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 9π ठीक है ना सो कॉस 9π/2 माइनस जे साइन 9π/2 क्लियर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्लस 1 इंटू हाँ देखो cos 3π/2 मैंने आपको बताया शायद -1 आएगा cos 3π/2 ठीक है तो ये आ रहा है 0 cos 3π/2 की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे साइन करते हैं साइन की वैल्यू क्या आती है तो साइन किया है मैंने ये देखो -1 तो -1 आया -1 यहाँ पे आया तो -1 के साथ जे से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 और माइनस जे मल्टीप्लाई विद तो क्या हो गया यहाँ पे प्लस जे तो प्लस जे इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया प्लस जे ठीक है ये हो गया। नेक्स्ट 1 इंटू cos 3π की वैल्यू क्या आएगी -1 ठीक है ना आपको चेक करना कर सकते हो cos 3 इंटू 180 तो ये हो गया -1 ठीक है साइन 0 आने वाला है तो यहाँ पे लिख दिया -1 के साथ क्या हो गया -1 ये -1 cos 9π/3 cos 9 इंटू 180 अपॉन 2 है 3 नहीं है अपॉन 2 0 ठीक है तो साइन की क्या है ये साइन का चेक करना पड़ेगा साइन का क्या है +1 तो +1 यहाँ पे क्या होगा इसके साथ जे के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस जे और माइनस जे 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस जे ठीक है तो एक +1 -1 कैंसिल प्लस जे माइनस जे कैंसिल तो अपने को क्या मिला 0 तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया x ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 क्लियर तो यहाँ पे आपको मिल गया x ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 तो फाइनली आपको जो आंसर मिला है x ऑफ k इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट क्या आंसर आ रहा है वो आपको लिखना है x ऑफ 0 x ऑफ 1 x ऑफ 2 x ऑफ 3 और क्लोज ठीक है तो ये आपका आंसर होगा x ऑफ k की वैल्यू क्या आई थी 4 इन ब्रैकेट x ऑफ 1 की वैल्यू 0 x ऑफ 2 की वैल्यू 0 x ऑफ 3 की वैल्यू 0 तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर डियर फ्रेंड्स ठीक है। देखो ये भी काफ़ी लेंथी था और इसको अपने को टाइम करने में काफ़ी टाइम लगा। अभी हमको मैं एक नेक्स्ट बेस्ट टेक्निक बताने वाला हूँ जो बहुत इजी टेक्निक है और आपको ये जो जितना हमको टाइम लगा है नियर अबाउट 17 मिनट्स लग गए हैं तो ये 17 मिनट्स को हम उसको हम उसी जो टेक्निक को यूज करके हम उसको कितने कम मिनट्स में करते हैं आप देखिए आइए। तो प्लीज़ मेरा अगला वाला वीडियो डेफिनेटली आपको देखना है फ्रेंड्स। थैंक यू।